श्री बाबा रामदेव जी ने दिया डाली बाई को पर्चा। बाबा ने समाधि के वक्त अपने सभी ग्रामीणों को यह समाचार दिए कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया। आप सभी को मेरा राम राम। बाबा ने जाते जाते अपने ग्रामीणों को कहा कि इस युग में न कोई ऊंचा है और न कोई नीचा है, सभी जन एक समान हैं और सभी को सहज स्वीकार करते हुए कहा कि हे जन ईश्वर के प्रतीक हैं, अतः उन्हें एक समान ही समझना और उनसे किसी भी प्रकार का भेद न करना। बाबा को रोकने के सभी प्रयास विफल होने पर सभी ग्रामीणों ने डाली बाई को इस दुखद समाचार के बारे में जाकर बताया कि वे ही कुछ करें। डाली बाई समाचार सुनकर शीघ्र ही नंगे पांव राम सरोवर की तरफ चली आई। डाली बाई ने आते ही रामदेव जी से कहा, हे प्रभु, आप गलत समाधि को अपना बता रहे हो। ये समाधि तो मेरी है। रामदेव जी ने पूछा, बहन, तुम कैसे कह सकती हो कि यह समाधि तुम्हारी है? इस पर डाली बाई ने कहा कि अगर इस जगह को खोदने पर आंटी, डोरा एवं कांसी निकलेगी तो यह समाधि मेरी होगी। ग्रामीणों द्वारा समाधि को खोदने पर वे ही वस्तुएं जो डाली बाई ने बताई थी उस समाधि से प्राप्त हुई। तो रामदेव जी को ज्ञात हुआ कि सत्य ही यह समाधि तो डाली बाई की है। डाली बाई ने अपना सत्यता दर्शाकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, अभी तो आपको इस सृष्टि में कई कार्य करने हैं और आप हमसे विदा ले रहे हो। रामदेव जी ने अपनी मुंह बोली बहन डाली बाई को अपने इस सृष्टि में आने का कारण बताते हुए कहा कि मेरा अभी सृष्टि में कोई कार्य बाकी नहीं रहा। मैं भले ही दैहिक रूप से इस सृष्टि को छोड़कर जा रहा हूँ, परंतु मेरे भक्त के एक बुलावे पर मैं उसकी सहायता के लिए हर वक्त हाजिर रहूंगा। रामदेव जी और कहने लगे कि हे डाली, मैं तुम्हारी प्रभु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और आज के बाद तुम्हारी जाति के सभी जन मेरे भजन गाएंगे और रिखिया कहलाएंगे। इतना कहकर रामदेव जी ने डाली बाई को विष्णु रूप के दर्शन दिए, जिसे देख डाली बाई धन्य हो गई और रामदेव जी से पहले ही समाधि में लीन हो गई।